फरवरी की ठंडी रात इंदौर की एक किराए की कोठरी में चारदीवारी के अंदर सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक लाश सांस ले रही थी। नहीं कोई भूत नहीं, कोई हादसा नहीं, बल्कि एक शख्स जिसने खून किया और फिर मुर्दा लड़की के सामने बैठकर बियर पी रहा था। उसने लाश को नंगा छोड़ा, उसके साथ है वानियत की और फिर भाग गया। मगर भागते वक्त वो एक काम और करता है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। वो जाता है मुंबई के सुनसान इलाके में, जलाता है अगरबत्ती और मोबाइल पर सर्च करता है भूत को कैसे बुलाएं। ये कहानी है इंदौर की उस MBA छात्रा की जिसकी मौत के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। ये कहानी है क्रिमिनल डायरीज की आज की सबसे डरावनी सच्ची घटना। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पढ़ाई और नौकरी के सपने लेकर दूर दूर से युवा आते हैं। ऐसी ही एक लड़की थी, सिर्फ 24 साल की, एक MBA स्टूडेंट। उसके पिता ने बहुत सपने देखे थे उसके लिए। वो रोज की तरह 11 फरवरी की सुबह घर से निकली। पिता से बोली, पापा मुझे जन्म प्रमाण पत्र सही करवाना है, कलेक्ट्रेट जाना है। पिता ने उसे छोड़ा और वो चली गई। उसे क्या पता था कि वो उसे आखिरी बार देख रहे हैं। उस लड़की का एक क्लासमेट था, पीयूष धामणोतिया, मंदसौर का रहने वाला। पिता की किराने की दुकान और बेटा इंदौर में MBA कर रहा था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, मगर ये प्यार जहरीला था। छोटी बहन को उसने बताया था, दीदी पीयूष मुझे परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है। मगर परिवार ने सोचा ये लड़कियों की झगड़ा है और यही सोचकर चुप रह गए। 11 फरवरी की रात को लड़की ने बहन को फोन किया, मैं पीयूष के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, रात 11 बजे तक घर आ जाऊंगी। मगर वो घड़ी कभी नहीं आई। रात के 11:15 बज रहे थे। परिवार के पास लड़की के फोन से मैसेज आया, पापा से बोल दो मैं घर नहीं आ रही। फोन स्विच ऑफ। परिवार ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर रुक गई, लेकिन इसी वक्त कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसा आया कि सन्नाटा छंट गया। लड़की के ही फोन से उसके अश्लील वीडियो वायरल हो रहे थे। चेहरा साफ दिख रहा था लड़की का और दूसरे का चेहरा इमोजी से छुपा था। कॉलेज ने वीडियो हटाया, पिता को फोन किया, आपकी बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है और उसका फोन बंद है। पिता दौड़े थाने, एक थाने से दूसरे थाने, बेटी गायब है। पुलिस ने कहा 24 घंटे बाद आओ। पिता रो रहे थे, बोले कुछ हो गया तो। पुलिस ने टाल दिया तीसरे दिन। 13 फरवरी द्वारकापुरी इलाके के उस मकान के आसपास से गुजरने वालों को बदबू आ रही थी। पुलिस को सूचना मिली, सर उस कमरे से सड़न आ रही है। पुलिस ने ताला तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके पांव जम गए। एक लड़की की नंगी लाश पड़ी थी, गला रस्सी से कटा हुआ, सीने पर चाकू के निशान और शरीर इतना सड़ चुका था कि पिता ने उसे सिर्फ मोजे से पहचाना। पोस्टमार्टम ने बताया पहले दुष्कर्म, फिर गला घोंटा, फिर चाकू मारा और मरने के बाद भी हैवानियत की गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस CCTV चेक कर रही थी तो उन्होंने देखा पीयूष रात को उसी कमरे से निकलता है, अकेला, हाथ में बैग लिए। उसके बाद वो दोबारा आता है बियर लेकर और फिर लाश के पास बैठकर पीता है। ये सब करने के बाद वो कपड़े बदलता है और फरार हो जाता है। पीयूष मुंबई भाग गया, पनवेल में होटल लिया, मेट्रो स्टेशन पर घूमा और सबूत मिटाने के लिए लड़की का फोन तोड़ दिया। मगर पुलिस को जो सबसे अजीब चीज मिली वो थी उसकी सर्च हिस्ट्री। वो YouTube पर देख रहा था आत्मा को कैसे बुलाएं, काला जादू कैसे करें, भूत से बात कैसे करें। उसने अगरबत्ती जलाई, किसी रस्म को अंजाम दिया और फिर पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया उसे शक था कि लड़की किसी और से बात करती है। उसने डेटिंग ऐप देखा तो गुस्से में आकर उसे मार डाला, मगर सबूत कहते हैं ये प्लान्ड था। रस्सी पहले से थी, चाकू पहले से था और मरने के बाद भी उसकी हरकतें बताती हैं कि वो इंसान नहीं, शैतान था। इस केस ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया, हमारे बीच रहने वाले ये पीयूष कौन होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, परिवार वाले हैं, मगर अंदर से खाली हैं। एक पिता की बेटी सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उसने एक लड़के से प्यार किया जो प्यार का मतलब ही नहीं जानता था। आज वो लड़की नहीं है, मगर उसकी आत्मा शांति चाहती है और उसके पिता की आंखें अब भी जवाब ढूंढ रही हैं, इंसाफ कब मिलेगा। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर सच आप तक पहुँचे।